हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आप सभी लोग को विपुल स्टडी क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और आप लोग को बता दें कि रूटीन चेंज हो गया है। 3 दिन चलेगा फिजिक्स और 3 दिन चलेगा बायोलॉजी। ठीक है, तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, शुरू से तो नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन आप लोग का क्योंकि शुरू से पढ़ा दिया है हमने। ठीक है, हम लोग यहाँ तक चल गए थे ना। ये चित्र बना दिए थे, मानव पढ़ लिए थे। नोट में लिखवा दिए, नोट में लिखवा दिए थे ना। नोट में क्या लिखा है कि आप लोग बताइए। नोट्स में पहला क्या था? पहला हम लोग क्या आप लोग को बताए थे, ये बता दीजिए। एक सेकेंड रुकिएगा बाबू। एक सेकेंड बस, मेरे छात्र। तो आइए, तो हम लोग अब सीखने जा रहे हैं। एक सेकेंड रुक जाइए सभी लोग। तो चलिए बाबू, ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो हम लोग नोट में पढ़ा क्या पढ़े? नोट नंबर 1 ध्यान दीजिए। पढ़े कि नेत्र में प्रकाश कौनिया में प्रवेश करता है। जो नेत्र में जो प्रकाश है वो कहाँ प्रवेश करता है? कौनिया में, कौनिया पर प्रवेश करता है। दूसरी बात, दूसरी बात हमने ये पढ़ाया था कि नेत्र के आइरिस भाग में रंगों का मतलब, रंगों से मतलब होता है। नेत्र जो, नेत्र के जो आइरिस भाग भाग को किसे मतलब होता है? रंगों से मतलब होता है। किसको? आइरिस को। अगला, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। आपको ये बताते हैं लगभग न्यूनतम दूरी कितनी होती है बच्चों? 25 सेंटीमीटर होती है। अगला, नेत्र की दूरदर्श की दूरी अनंत होती है। जो नेत्र की जो दूरस्थ दूरी है, दूरस्थ दूरी, वो क्या होती है बच्चों? अनंत होती है। यहाँ तक समझिए। अगला, पुतली का रंग, पुतली का रंग काला होता है क्योंकि पुतली प्रकाश का परावर्तन नहीं करने देता है। वह प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। अच्छा, आप लोग कभी अजमाए हैं? 5वां नंबर में आप लोग कभी अजमाए हैं कि जो पुतली का रंग है वो काला क्यों होता है? क्या कोई स्टूडेंट ऐसे हैं कि बता सकते हैं? हम बताते हैं। क्योंकि क्योंकि जो हम लोग का पुतली है, क्या है बच्चों? पुतली है, वो प्रकाश का जो परावर्तन है उसको करने नहीं देता है। जिससे क्या होता है कि जो प्रकाश है, प्रकाश क्या होता है? अवशोषण कर लेता है। बोलो, समझ में आया?
फिर से देखो, जो पुतली का रंग काला होता है क्यों होता है? क्योंकि जो पुतली है, प्रकाश का जो परावर्तन है उसको पुतली करने ही नहीं देता है। और नहीं करने का कारण प्रकाश का जो प्रकाश का जो अवशोषण क्या होता है, प्रकाश जो प्रकाश होता है वो क्या होता है, प्रकाश का अवशोषण हो जाता है। बोलो समझ में आया? नेत्र में उत्तल लेंस होता है। हम लोग की आंख में कैसा लेंस होता है बच्चों? उत्तल लेंस होता है। तथा नेत्र में उल्टा उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है बच्चों? बनता है। बोलो, इन्हें कोई प्रॉब्लम? हेलो, पूछू ना मम्मी। हाँ, उजगो पड़ता। चलो ध्यान दो। तो हम लोग क्या बच्चों पढ़ रहे थे? हम लोग देखो, 6 नंबर हम ये कह रहे थे। 6 नंबर में क्या बोल रहे थे? 6 नंबर में बोल रहे थे क्या? आप सभी लोग पहले बता दीजिए तो। 6 नंबर में हम बाबू ये बात बोले, क्या बोले कि नेत्र क्या, नेत्र में क्या होता है, कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का। ठीक है, उत्तल लेंस का उपयोग होता था। नेत्र में उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? नेत्र में क्या बनता है? उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यहाँ तक हम लोग टॉपिक को क्लियर कर दिए थे, और आप लोग को जो क्लास किए होंगे वो पता होगा। ठीक है, जो मैं क्लास किए होंगे। हाँ, अब हम लोग सात और ध्यान से समझिएगा। 7 नंबर, 7 नंबर क्वेश्चन में मानव नेत्र में, मानव नेत्र में क्या होता है, किस कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। क्लियर? 8 नंबर, 8 नंबर क्या है बच्चों? कि जलीय द्रव या नेत्रोध के कारण आंसू बनता है। आंसू किसके कारण बनता है? तो जलीय द्रव या नेत्रोध के कारण हम लोग के आंख में क्या, हम लोग को नेत्र में आंसू बनता है। जलीय द्रव या नेत्रोध के कारण। 8 9 रेटिना से 2 तंतु जुड़े होते हैं। रेटिना से कितने तंतु जुड़े होते हैं बच्चों? 2। कितने तंतु जुड़े होते हैं? 2 तंतु जुड़े होते हैं। अगला 10 नंबर, छड़ एवं शंकु के दृक तंत्रिका माध्यम से प्रतिबिंब की संवेदना मस्तिष्क तक पहुंचती है। मस्तिष्क तक कैसे पहुंचती है? छड़ एवं शंकु के दृक तंत्रिका होती है, उसके माध्यम से जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की जो संवेदना है वो कहाँ तक पहुंचती है बच्चों? मस्तिष्क तक पहुंचते थे। बोलो समझ में आया? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दृष्टि दोष के बारे में। निकट तो पढ़ लिए, अब लोग पढ़ेंगे किसके बारे में दोस्त बच्चों? दृष्टि दोष के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा दृष्टि दोष। आप लोग का हेडिंग क्या रहने है बच्चों? देखिए हेडिंग बताते हैं क्या रहने वाला है। आप लोग का हेडिंग रहना है, आप लोग का हेडिंग क्या रहेगा बच्चों? दृष्टि। आप लोग का हेडिंग रहेगा दृष्टि दोष।
दृष्टि दोष लिखिए और हेडिंग डालिए। हो गया, हेडिंग डालिए, लिखिए दृष्टि दोष। हो गया, हेडिंग डाल दिए ना। हेडिंग क्या डाले हैं? दृष्टि दोष। इसमें लिखिए मानव नेत्र का वह दोष, मानव नेत्र का, नहीं, हाँ, मानव नेत्र का वैसा दोष जिसके कारण, मानव नेत्र का वैसा दोष जिसके कारण, जिसके कारण निकट या दूर का बिंदु, दूर का बिंदु प्रभावित होता है, प्रभावित हो जाता है, प्रभावित होता है नहीं, प्रभावित हो जाता है, कॉमा, इस दोष को, इस दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। फुल स्टॉप। हम तो अलग टाइप के लिखवा दिए, याद रखिएगा। आगे बढ़िए। दृष्टि दोष कितने होते हैं बच्चों? दोष कितने प्रकार के होते हैं जी? दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। दृष्टि दोष मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। आप लोग दृष्टि दोष के प्रकार, दृष्टि दोष के प्रकार लिखकर हेडिंग, और नीचे में लिखेगा एरो का साइन देकर। तो हो गया ना खेला खत्म। रुक जाओ 1 मिनट। चलिए ध्यान दीजिए। देखिए दृष्टि दोष मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। एरो का साइन कर। दृष्टि दोष मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार है।
जो इस प्रकार है। पहला, पहला निकट दृष्टि दोष हो गया। दूसरा का दूर दृष्टि दोष। तीसरा अबिंदुकता। चौथा जरा दृष्टि दोष। चौथा क्या रहेगा बच्चों? जरा दृष्टि दोष। चौथा क्या रहेगा मेरे बच्चों? जरा दृष्टि दोष। ठीक है। तो आप लोग पहला डाल का हेडिंग डालिए। पहला, देखिए, वैसा दृष्टि दोष, वैसा दृष्टि दोष जिसके कारण, जिसके कारण, जिसके कारण दूर का वस्तु न दिखना, दूर का वस्तु न दिखना और निकट का वस्तु देखना, निकट निकट का वस्तु, निकट का वस्तु को देखना, कॉमा निकट दृष्टि दोष कहलाता है। देखो बच्चों, इस दोष में ऐसा होगा कि आपको दूर के तो दिखाई नहीं देंगे, लेकिन निकट की वस्तु साफ दिखाई देंगे। क्लियर है? निकट दृष्टि दोष में क्या होगा बच्चों? देखो, इसमें होगा कि जो जो दूर का वस्तु होगा, दूर का जो वस्तु होगा वो साफ दिखाई नहीं देगा, और जो निकट का वस्तु होगा वो साफ साफ दिखाई देगा। तो ऐसे दोष को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? निकट दृष्टि दोष। नीचे में एरो का साइन देकर लिखिए, नीचे में एरो का साइन देकर देखो। इस दोष में, इस दोष में, इस दोष में दूर का वस्तु साफ नहीं दिखाई दे पड़ता है, साफ, इस दोष में दूर का वस्तु साफ नहीं दिखाई देता, दिखाई पड़ता है, जबकि निकट का वस्तु साफ दिखाई पड़ता है। फुल स्टॉप। समझ गए मेरी बात? अब 2 नंबर, दूर दृष्टि दोष। दूसरा का नंबर क्या रहेगा? दूर दृष्टि दोष। इस दोष में ऐसा रहेगा, जो निकट का वस्तु रहेगा वो साफ दिखाई नहीं देगा, जो दूर का वस्तु होगा उसमें साफ दिखाई देगा। और निकट में क्या था कि दूर का वस्तु को दिखाई नहीं देता है साफ साफ, और निकट का वस्तु दिखाई देगा साफ। और दूर में क्या होगा? निकट का वस्तु साफ दिखाई नहीं देगा, और दूर का जो है, दूर का वस्तु जो है साफ दिखाई देगा। बोलो, समझ में आया? लिखो। लिखा, लिखो। वैसा दृष्टि दोष, वैसा दृष्टि दोष जिसके कारण, जिसके कारण निकट का वस्तु, निकट का वस्तु, निकट का वस्तु साफ दिखाई नहीं देता है, साफ दिखाई नहीं देता है, जबकि दूर का वस्तु साफ दिखाई देता है, कॉमा इस दोष को न लिखो, कॉमा दूर दृष्टि दोष कहलाते हैं। फुल स्टॉप।
नीचे में एरो का साइन देकर लिखिएगा। नीचे में एरो का साइन देकर लिखिए। लिखिए, इस दृष्टि दोष में निकट का वस्तु साफ दिखाई नहीं पड़ता है। इस दोष में निकट का वस्तु साफ दिखाई नहीं पड़ता है, जबकि दूर का वस्तु दूर का वस्तु को साफ दिखाई पड़ता है। फुल स्टॉप। अब देखो, अबिंदुकता में क्या होगा। भाई, अबिंदुकता क्या है? इसमें न तो निकटे का दिखाई देगा, नहीं दूरी का कोई वस्तु, नहीं देखो, नहीं निकटे का वस्तु कोई दिखाई देगा और न ही दूर का वस्तु दिखाई देगा। तो इस दोष को हम लोग कहते हैं, इस दोष को हम लोग कहते हैं अबिंदुकता या अबिंदुकता। तो आप लोग 3 नंबर डालिए, अबिंदुकता। अबिंदुकता। चलिए फटाफट लिखिए तो, और चारों लिखवा कर तभी छोड़ेंगे। देखो, देखो, वैसा दृष्टि दोष, ऐसा दृष्टि दोष, वैसा दृष्टि दोष जिसके कारण आंख के आंख के किसी बिंदु से आंख के आंख के किसी बिंदु से आने वाले आने वाले प्रकाश को रेटिना पर एक ही बिंदु पर फोकस नहीं कर पाते हैं। तो कॉमा कॉमा तो उसे अबिंदुकता कहते हैं। अबिंदुकता कहते हैं। और बच्चों, अब आप लोग ये बताओ, इसका जो लेंस होगा वो कैसा होगा? बेलनाकार। इसका जो लेंस होगा ये कैसे होगा बच्चों? बेलनाकार होगा। बोलो, समझ में आया? देखो, नीचे में एरो का साइन देकर, इस दोष में इस दोष में न ही निकट की वस्तु साफ दिखाई पड़ती है। इस दोष में न ही निकट की वस्तु साफ दिखाई पड़ती है और नहीं दूर दूर की वस्तु साफ दिखाई पड़ती है। फुल स्टॉप। हो गया। अब हम लोग लास्ट पढ़ने जा रहे हैं। जरा दृष्टि दोष किसे कहते? तीनों बच्चे समझ में आई आपको, आप लोग को?
देखिए, वैसा दृष्टि दोष लिखो। वैसा दृष्टि दोष, वैसा दृष्टि दोष, वैसा दृष्टि दोष जिसके कारण, जिसके कारण, जिसके कारण बढ़ती आयु के कारण, नहीं जिसके कारण नहीं, ऑप्शन मिलाइए। वैसा, वैसा दृष्टि दोष, ऐसा दृष्टि दोष जिसके कारण, सही लिखे, बढ़ती आयु के, बढ़ती आयु के, बढ़ती आयु के आँख की समंजन क्षमता, आँख की समंजन क्षमता कम हो जाने, कम हो जाने एवं पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है, एवं पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती है, नहीं पड़ती है, कौमा जरा दृष्टि दोष कहलाते हैं, जरा दृष्टि दोष कहलाते हैं। इसमें बच्चों किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो बाइफोकल लेंस का उपयोग की जाती है। क्योंकि हम लोग अभिमुखता में पढ़े हैं, उसमें किसका उपयोग किया जाता है? बेलनाकार लेंस का। और इसमें किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस को ही क्या कहते हैं? बाइफोकल लेंस। मेरी बात क्लियर समझ में रही? तो ये चारों क्या हुआ? समाप्त। और आप लोग नोट्स में लिखिए। देखिए, इस दृष्टि दोष के कारण, नीचे में एरो का साइन देकर, इस दृष्टि दोष के कारण, इस दृष्टि दोष के कारण आकार दृष्टि दोष से, आकार दृष्टि दोष से प्रभावित प्रभावित होता है। फुल स्टॉप। तो बच्चों ये टॉपिक क्या हुआ? ये सब जितने चारे परिभाषाएं हैं ये सब क्या हुआ? समाप्त। और आप लोग चित्र बना लीजिएगा, जितना भी चित्र है सब आप लोग को बनाकर होमवर्क में लाना है। कारण कल पढ़ेंगे। तो अब हम लोग कल पढ़ने जा रहे हैं, जितना बताए हैं उसके चारों, चारों की परिभाषा, चारों की परिभाषा नहीं, दृष्टि दोष कितना क्या बताए हैं? चार प्रकार। तो चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, अभिदुक्ता, और चौथा क्या होगा? जरा दृष्टि दोष। निकट में होगा कि जो निकट की वस्तु होगा वो साफ दिखाई देगा, और जो दूर का वस्तु होगा वो साफ दिखाई नहीं पड़ेगा, पड़ता है। और निकट दूर में, जो दूर में होगा, दूर में होगा कि निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी, और दूर की वस्तु साफ दिखाई देगी। अभिमुखता में क्या होगा? नहीं दूरे का दिखाई देगा, नहीं निकटे का दिखाई देगा, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं? अभिमुखता। और चौथा में क्या होगा? चौथा में क्या बताए हैं आप लोग को? चौथा में जो हम लोग का आंख की जो आकार है उससे दृष्टि दोष होता है, क्या होता है? प्रभावित होता है। और औजार दृष्टि में हम लोग कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? बाइफोकल लेंस का। और यहाँ पर हम लोग कहते हैं आज की ये जितना भी टॉपिक रहा वो समाप्त। कल हम लोग पढ़ेंगे अब हम लोग कल पढ़ने जा रहे हैं भाई, पंडता क्या है भाई? पंडता को क्या ही क्या बोलते हैं? तो हम लोग अभियुक्ता तक हो गया। तो कल अब हम लोग पढ़ेंगे, कल का टॉपिक रहेगा, सुन लीजिए आप लोग। कल का टॉपिक रहेगा पर्णधता, यानी कि कलर
ब्लाइंडनेस ये क्या है आप लोग को कल समझाएंगे। अगला पढ़ेंगे हम लोग वायुमंडलीय अपवर्तन। जैसे तारा क्यों टिमटिम होता है, ये आता है क्वेश्चन। तो किसके कारण होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। कल के बाद आप लोग का टॉपिक बताइए, ये चैप्टर समाप्त है। उसके बाद पढ़ेंगे अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त के कारण। हमको लगता है कल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त के कारण। ये भी एक टॉपिक है। और अगला हम लोग का टॉपिक क्या रहने वाला है बच्चों, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन कैसे होता है और इसके कारण क्या क्या होता है। ठीक है, ज्यादा टॉपिक नहीं है, 3-4 गो टॉपिक होगा। नोट पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग का लास्ट आएगा टिंडल प्रभाव। लास्ट आएगा क्या बच्चों, टिंडल प्रभाव। और उसके बाद हम लोग का कल के बाद चैप्टर क्या है, कल है तो परसों ये चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त। कल समाप्त हो जाएगा तो आप लोग को अगले दिन क्या लेकर आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे रिलेटेड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा मेरे बच्चों। मिलते हैं आप लोग से अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग को, और आप लोग जा सकते हैं। धन्यवाद।